हेलो फ्रेंड, मैं शकील आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जैसे कि दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर कोई कोरोना की वजह से कहीं फंसा हुआ है या फिर अगर कोई मुसीबत में है तो आप सभी अगर किसी भी एक की मदद कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और जो फंसा हुआ है, जो परेशान है, उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारे देश के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी से अब पूछना चाहता हूं मैं यही जो मैंने रिसर्च के दौरान पता किया है। मैंने हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है मिस्टर मोदी जी, उनकी सिर्फ विदेश यात्रा पर, सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा, वो भी हवाई जहाज से जितने भी खर्च होते हैं, आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे कि ये हमारे देश के शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने ज़्यादा जो है विदेश यात्रा करते हैं। अगर इन पैसों का अगर सही जगह इस्तेमाल होता तो शायद हमारा देश जो है इतना आर्थिक मंदी से नहीं गुजरता। जितना मुझे मेरे रिसर्च के दौरान मुझे जितना पता चला है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं 6 साल में लगभग 6 साल जो हुए हैं उनके प्रधानमंत्री बने हुए, तो 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने 600 करोड़ रुपया जो है सिर्फ और सिर्फ हवाई यात्रा के लिए खर्च किया है। अब ये 600 करोड़ रुपए हैं किसके? ये प्रधानमंत्री के तो है नहीं, यकीनन ये जनता के पैसे हैं। अगर हमारा देश का एक प्रधानमंत्री अगर इतना पैसा अगर अपनी सिर्फ हवाई यात्रा के लिए खर्च कर दें तो यकीन मानिए हमारे देश का क्या हालत हो सकता है, ये आप सभी समझ सकते हैं। मुझे तो मतलब जो है हमारे देश का जो है ये आर्थिक अवस्था जो है अच्छा नहीं हो सकता है अगर इस तरह से अगर हर प्रधानमंत्री अगर आते रहें और हर प्रधानमंत्री अगर अपने सिर्फ विदेश यात्रा पर अगर इतना पैसा खर्च करते रहें। और पहले हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इतने पैसे जो है हवाई यात्रा पर खर्च किए हैं। 6 साल में 600 करोड़, यानी कि लगभग 100 करोड़ रुपया हर साल। इस चीज को जरा ध्यान से सुनिए कि ये जो 600 करोड़ जो खर्च किए हैं, हर साल का जो 100 करोड़ रुपया खर्च है वो सिर्फ विदेश यात्रा पर हुई है। क्यों किए हैं? इतना जो विदेश यात्रा करते हैं ये क्यों करना चाहिए, क्यों है, नहीं है, इसका तो जवाब भाई मेरे पास तो है नहीं। और बात ये होता है कि भाई एक ही जगह पर, एक ही देश में जाने से एक बार में जो पेश किया जाता है, एक बार का बिल कुछ और होता है और दूसरी बार का जो बिल है वो कुछ और निकल कर आता है। ऐसा क्यों है हमारे देश में? आखिर एक ही प्रधानमंत्री है, एक ही हवाई जहाज है, एक ही उनकी सिक्योरिटी भी होगी। अगर एक बार में एक कम अगर खर्चा हुआ है तो उससे ज्यादा फिर दोबारा में जो है उससे ज्यादा कैसे खर्च हो गया? इस सवाल का जवाब मैं आप सभी पर छोड़ता हूं और सभी से यही अपील करता हूं कि ऐसा सवाल जो है हमारे देश में उठना चाहिए। अगर एक प्रधानमंत्री अगर इतना खर्च करेगा तो मान लीजिए कि मतलब जितने भी हमारे देश के जो सेवक हैं, सेवा के नाम पर जितने भी लोग जो है अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी जो है बहुत सारा खर्च किए होंगे वो लोग भी। तो सिर्फ एक अकेला प्रधानमंत्री पर सिर्फ विदेश यात्रा पर अगर इतना खर्चा होगा तो हमारे देश का, मानिए कि हमारे देश का पैसा जो है कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? इस चीज का जवाब हमें मांगना चाहिए हमारे सरकार से। यही मैं मेरा जो है हर बार जो है मेरा वीडियो में यही अपील रहता है हर इंसान से कि हमारे साथ जुड़िए और सब मिलकर आवाज उठाते हैं। सब मिलकर जो है हम लोग सरकार से सवाल करते हैं, सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, हमारा कानून को चेंज करने की बात करते हैं। जिस हिसाब से जो घटना हुई है, जिसमें जो विकास दुबे का जो घटना हुआ है उस पर क्या हुआ है वो सब आप देख चुके हैं, वो सभी जो है आप सभी के सामने है। ऐसा अगर कांड होता रहेगा हमारा देश का तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ सकता है? ये सब चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। और मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग नहीं जुड़े एक साथ, अगर हम लोग मिलकर अगर साथ में अगर आवाज़ नहीं उठाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश जो है काफ़ी सारा जो है मुसीबत में जो है पड़ सकता है। ये सवाल हम लोगों को उठाना है आज से ही कि एक प्रधानमंत्री पर इतना पैसा सिर्फ हवाई यात्रा पर विदेश जाने के लिए क्यों खर्च किया गया है?
आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों हमारे प्रधानमंत्री जो है इतनी बार जो है विदेश घूमते रहते हैं? क्यों? जबकि उनको पता है कि हमारे एक इंसान पर एक साल में 100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। उनको पता है कि उनको सिक्योरिटी को लेकर जो है हमारा देश बहुत चिंतित रहते हैं, इसलिए कि हमारे प्रधान सेवक हैं, बताने को प्रधान सेवक हैं। फेंकू चचा भी कहा जा सकता है, जो फेंकते रहते हैं अक्सर, जो कभी करते नहीं कुछ। हमारे देश के जो गरीब जनता के लिए जो है, हमारे देश के जो गरीब जनता जो है, जो सड़कों पर मर रहे हैं, जो लोग जो अभी जो फिलहाल जो जिन लोगों को जो है लेबर लोगों को जो घर पहुंचाया है, पता है उनको खाना तक नहीं दिया गया है, वो अपने अपने खर्च पर ही गए हैं। अगर एटलीस्ट जितने भी लोग गए हैं, अगर सिर्फ उनको खाना मिल जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक इंसान पर, हमारे देश के जो है एक इंसान पर सिर्फ और सिर्फ जो है, मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर खर्च हो एक इंसान पर एक वक्त में, तो वो होगा 20 रुपया। बहुत ज़्यादा अगर खर्च हो तो अच्छी खासी जो है उनको खाना से, इसलिए कि भाई वो तो एक तो उनके पास पैसा तो था नहीं, तो वो लोग कुछ करने को तो मजबूर ही थे। तो वो लोग जो घर गए हैं तो उनको शायद भूखा ही जाना पड़ा, या फिर जो भी मिला है तो वो कोई जो है, जो लोग जो मदद कर रहे थे रास्ते में, उनके ज़रिए मिला है। हमारे सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है। तो सोचिए, अगर एक इंसान, एक प्रधानमंत्री के अगर हवाई जहाज़ पर अगर इतना खर्च हो सकता है, तो हमारे देश के मजदूर के लिए आखिर खाना तक का व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता हमारे सरकार की ओर से? ये सवाल है। ये सवाल मैं हर इंसान से यही अपील करता हूँ, इस सवाल को समझिए और समझ कर जो है अपने अपने फेसबुक के ज़रिए हो, ट्विटर के ज़रिए हो, या फिर अपने अपने जो है इंस्टाग्राम के ज़रिए हो, जो भी आपका सोशल अकाउंट होगा, उनसे जो है सरकार तक सवाल करें। और एक चीज़ और मैं दोस्तों कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर कफील खान है, जिनको जो है बीजेपी सरकार जो है ज़बरदस्ती जो है कुछ गलत मुद्दे पर जो है उनको गिरफ्तार की हुई है, और इसका मुहिम चलाया जा रहा है कि उनको जो है रिहा किया जाए। इसलिए जो है हर इंसान से अपील है कि हर इंसान इस मुहिम में जुड़े। मैं भी जुड़ चुका हूँ। आप सभी से अपील है कि इनसे जुड़े और इनकी रिहाई की जो है हम सरकार से जो है मांग करें। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसी बारे में, जो अभी जो मैं ये जो वीडियो जो डाल रहा हूँ, इसी पर जो है हर साल किस वजह से कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया है, कहाँ नहीं किया गया है, एक बार में इतना, दोबारा में इतना खर्च हुआ है, इस पर मैं पूरा डिटेल्स के साथ, पूरा जानबूझकर फिर एक नया वीडियो डालने वाला हूँ। वो वीडियो जो है देखना ज़रूर भूलिएगा। और दोस्तों आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि जो वीडियो है हर इंसान से शेयर कीजिए, और जितने भी लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी से यही अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर कुछ भी आपका अगर सुझाव हो तो हमें कमेंट में भेजिए। हम आगे जो है उनकी सुधार की, या फिर अगर कोई भी अगर आपकी मांग होगी तो उसकी पूरी करने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।